हेलो दोस्तों, फिर आपके साथ मैं नीतीश कुमार द टारगेट एग्ज़ाम पे आपका स्वागत करता हूं। और पार्ट 1 आपका अपलोड पहले हो चुका था और पार्ट 2 के साथ हम आपके साथ हैं। और जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, जो आप इसे यूपीएसआई, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, हर प्रत्येक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रत्येक बार। चलिए दोस्तों, टाइम में गवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 49 नंबर से आज स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। और दोस्तों हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक हो। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष, अगर दोस्तों क्वेश्चन आगे है ये है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों कमल का है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ दोस्तों बरगद है। वो दिखाई नहीं दे, विजुअल कर देते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का है दोस्तों। और भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी, जीडी एंड दोस्तों ग्रुप डी हर एक एग्जाम दोस्तों पूछा जा चुका है। तो प्रीवियस अगर दोस्तों आप उल्टाते होंगे तो देखते होंगे कि पूछा होगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों 3-2 इसका अनुपात होगा, 3 और 2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत तो दोस्तों आप जानते होंगे या आपको अभी बताएं कि वंदे मातरम है। ऐसा किसने लिखा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव है दोस्तों कि एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग तो संघ स्वंत है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? दोस्तों राष्ट्रीय गान की अवधि दोस्तों 52 सेकेंड की होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में साइंस के से रिलेटिव क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो दोस्तों इसका खोज हेनरी बेकरल ने किया था। पेस मेकर शरीर से किस अंग से? दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है प्रत्येक एग्जाम में। ऐसे ग्रुप डी में दोस्तों 2016 वाले में देखिएगा, दोस्तों 18 वाले में देखिएगा, दोनों में पूछा जा चुका है कि पेस मेकर का संबंध दोस्तों शरीर किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध दोस्तों हृदय से संबंधित है। हृदय के दोस्तों फेफड़ा से संबंधित है। हार्ट नहीं दोस्तों, फेफड़ा गलती बोलते हैं, हार्ट से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? दोस्तों आपको मालूम होगा कि मानव शरीर का मास्टर दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का दोस्तों मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं या कहते भी हैं। दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का शुद्ध रूप दोस्तों हीरा है। और दोस्तों ये पूछ देखिए कार्बन का सुचारू मतलब जिससे बिजली फ्लो कर सके दोस्तों वो है ग्रेफाइट। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार दोस्तों रॉन्टजन ने किया था। अगली क्वेश्चन दोस्तों किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखा? मतलब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है दोस्तों तो उसे बाहरी दुनिया में कैसा उसके आगे कैसा प्रतीत होता है? तो उसके वक्त पूरे काला दिखाई देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों दूरबीन का आविष्कार दोस्तों गैलीलियो ने किया था।
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या नाम है दोस्तों? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल को दोस्तों राजघाट कहा जाता है। और दोस्तों अब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आगे चलते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? दोस्तों भारत में पहली रेल मुंबई में चली थी। वो भी दोस्तों मुंबई से थाने के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की रास्ता थी दोस्तों। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ? दोस्तों भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। आइए दोस्तों ये भी पूछ रहा था कि दिल्ली से पहले भारत का राजधानी कौन सा था? दिल्ली से पहले भारत का राजधानी दोस्तों कोलकाता ही था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? दोस्तों मेट्रो रेल सेवा दोस्तों कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। रेल दोस्तों मुंबई में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ दोस्तों 1853 से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। भारत का प्रथम भारतीय अंतरिक्ष दोस्तों, भारत का प्रथम अंतरिक्ष स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो 1984 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों को पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि संभावना इस क्वेश्चन का दोस्तों। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कहाँ की दोस्तों? कौन से स्टेट दोस्तों? उत्तर प्रदेश की थी, यूपी की। दोस्तों हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों पंडित भगत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगत दयाल शर्मा थे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना WTO का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुई थी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव दोस्तों त्रिवेली थे दोस्तों। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य? 1953 मतलब इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 153 संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते थे? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य होते हैं दोस्तों? इससे 15 तो होता है दोस्तों। मतलब अस्थायी दोस्तों आपको 5 होगा और अस्थायी दोस्तों 10 होगा। तो अस्थायी में इंडिया है दोस्तों। इंडिया अस्थायी मेंबर है आपका अपना देश इंडिया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? दोस्तों आपको पहले बताया गया था कि बता दिए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या दोस्तों 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में दोस्तों जो हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के उससे भी बदल भी गया होगा तब भी बताते हैं वान की मून है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हिंदी के में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? WTO में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो WTO में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य की सदस्य कितने वर्ष है दोस्तों? 2 वर्ष के रूप लिए चुने जाते हैं। तो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों 15 सदस्य होते हैं, उसमें 5 सदस्य अस्थायी और 10 सदस्य अस्थायी। और वो भी 10 सदस्य जो होता है दोस्तों अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां सदस्य कौन सा? 193वां दक्षिण सूडान। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे लास्ट में कौन जुड़ा दोस्तों? अभी के दौर में दोस्तों दक्षिण सूडान जुड़ा था। किसी विटामिन की कमी से खून रुकना बंद नहीं होता दोस्तों। विटामिन के की अगर शरीर में कमी हो गया दोस्तों, तो शरीर अगर कटता है कहीं पे तो उसका खून का बहाव जल्दी रुकता नहीं है सर, रुकेगा ही नहीं। चलिए दोस्तों आप अगर विटामिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो अब तक दोस्तों पहुंचता रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दोस्तों 14 सितंबर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो पर एग्जाम पूछा जाएगा। किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान के
अनुच्छेद 343 द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों को एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जो ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। चलिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक खेलों का दोस्तों 4 वर्ष में होते हैं दोस्तों। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था दोस्तों? सन 2016 में ओलंपिक खेल दोस्तों रियो डी जेनेरो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो SSC GD से हम उठाए हैं, जो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा में दोस्तों सबसे प्रसिद्ध कौन सी नस्ल की भैंस है दोस्तों? हरियाणा में दोस्तों मुर्रा नाम की नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध भैंस है दोस्तों। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध शीतला दोस्तों गुड़गांव में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही तक, और दोस्तों अगली वीडियो आपको तुरंत मिलेगी दोस्तों कुछ दिन बाद। अगर आप ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हैं, अगर प्रत्येक एग्जाम को दोस्तों फोड़ना चाहते हैं, जैसे आने वाले सेशन को आपको कोई छीन ना सके, दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो दोस्तों आपसे मिलता रहे। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे।